दोस्तों, झारखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आप सभी के लिए बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी, तो हमने सोचा कि झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में वीडियो बना करके आपको डिटेल में बता देते हैं। देखो, किसको कॉलेज मिलेगा फर्स्ट राउंड में और किसको नहीं मिलेगा, एक बात समझ जाओ। और मैं जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड पॉलिटेक्निक के सभी 16 आपके जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज है सबके बारे में मैं बता दूंगा, और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में किसको किसको सीट मिलेगी ये भी चीज मैं बता दूंगा। तो पहली चीज यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो कि झारखंड पॉलिटेक्निक में बेटा जो आपकी टोटल सीट है ना वो आपकी 3044 है। ठीक है, 3044 सीट है आपके पास, और आपके पास जितने बच्चे अपीयर होंगे, अगर ये मान के चलो कि अगर आपका रैंक, ठीक है, अगर आपका CMT रैंक अगर आप लोगों का 5000 के अंदर आ रहा है, 5000 नहीं, अगर मैं 4500 लेकर के चल रहा हूं, 4500 के अंदर लेकर के चल रहा हूं, अगर इतना आ रहा है तो आप मान करके चलो कि 100% सीट मिल जाएगी। कभी कभी ये होता है कि CMT रैंक अगर इससे ज्यादा भी होता है ना तो भी उनको सीट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो टोटल सीट दिख रही है ना, और यहाँ पे जितने टोटल बच्चे अपीयर हुए हैं उनमें से सभी लोग पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे। पहली बात तो ये समझो आप, पिछली बार देखा गया था कि बच्चों ने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन सारे बच्चे इंटरमीडिएट करने चले गए थे, और उनमें से बहुत सारे बच्चे ये थे जो इंटरमीडिएट कर चुके थे, तो वो पॉलिटेक्निक कोर्स ना करके अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिए। मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर बार की बात है, देखो सिर्फ ये झारखंड की ही बात नहीं है, आप यूपी बिहार किसी भी स्टेट का लगा लो तो पेपर बहुत सारे बच्चे देते हैं, रिजल्ट भी आता है, लेकिन काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से मान करके चल सकते हो कि 30% बच्चे जो है आपके इसी तरीके से छोड़ देने वाले हैं, और वो एडमिशन में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, मतलब वो एडमिशन नहीं लेंगे। अब जब वो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो इसका फायदा किनको मिलेगा? तो उनको मिलेगा जिनका नंबर कम है, जिनका CMT रैंक ज्यादा है। ठीक है, उनको ये चीज का फायदा मिलेगा। तो ये चीज आप सभी को जानना है, और इसी के बारे में आज जो है हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अगर आप लोग झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में बात करोगे, तो अगर आप यहाँ पे CMT रैंक के बारे में बात करोगे, या फिर आप कॉलेज के बारे में मैं आपको बता दूं, तो ये देखो, ये रांची का कॉलेज है, ये आपके पास आदित्यपुर का कॉलेज है, ये तीसरा गर्ल्स का है, ये चौथा आपका टूल रूम रांची है, पांचवा यहाँ पे धनबाद का है, छठा आपके पास निरसा का है, सातवां आपके पास खरसावां का है, और आठवां आपके पास दुमका का है। ठीक है, सबसे अधिक बच्चे किसके लिए परेशान रहते हैं? तो सबसे अधिक बच्चे GP आदित्यपुर के लिए परेशान रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि GP आदित्यपुर का कैंपस प्लेसमेंट अच्छा होता है, GP आदित्यपुर में पढ़ाई अच्छी होती है। तो कितना CMT रैंक रहेगा तो फर्स्ट राउंड तक आप सभी को कॉलेज मिलने के 100% चांसेस है, पहले ये समझ लीजिए। अगर आप सबसे पहले रांची के बारे में बात करोगे ना, तो रांची थोड़ा सा आपके लिए जो है बहुत अच्छा पड़ जाता है। तो आप मान करके चलो कि आप 300 के अंडर में हो, या फिर मैक्सिमम अगर आप 300 से लेकर के 500 तक जा रहे हो, तो आप इतना मान करके चलो कि 100% तय है कि ये चांस है आपका कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको रांची का कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको याद रखना है। रांची में आप सभी को कॉलेज लेने के लिए कोई खास मशक्कत दोस्तों नहीं करनी पड़ेगी। 300 से लेकर के और 500 तक के सीट के बीच में आप सभी को रांची में कॉलेज मिल सकता है, और वो 100% मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। ठीक है, अब बताते हैं और देखिए क्या है, सारा डेटा हमारे पास है दोस्तों, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक एक डेटा के माध्यम से हम आपको सारी चीजें शेयर करेंगे, तो आपको उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें एक्चुअली में सबसे पहले आप सभी को यह जानना है कि आपके पास जो है यहाँ पे सीटें कितनी हैं। ठीक है, अगर आप सीटों के आंकड़ा ले लेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, अगर आपके पास रांची के बारे में बात करें तो यहाँ पे 300 सीट है। ठीक है, मतलब कि अगर सारे बच्चे रांची में एडमिशन लेना चाहते हैं तो रैंक 1 वाले का भी एडमिशन रांची में हो सकता है, और रैंक 300 वाले का भी रांची में हो सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि ब्रांच अलग अलग मिल सकता है। जैसे मान लो कि किसी को जो है सिविल मिल गया, किसी को इलेक्ट्रिकल मिल गया, किसी को मैकेनिकल मिल गया, किसी को मेटलर्जी मिल गया, तो ये आपके पास होता है रांची में। CMT रैंक आप सभी के पास अगर 500 से लेकर के और 600 के भी अंडर में रहता है, तो आप ये मान करके चलो कि आपको जो है रांची में कॉलेज 100% मिल जाएगा। अब सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कॉलेज है आप सभी का वो क्या है? GP
जीपी आदित्यपुर है। ठीक है, जीपी आदित्यपुर के बारे में बात कर ले तो रांची की अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा सा कम सीट है ना, रांची की अपेक्षा यहाँ पे कम सीट है और मात्र यहाँ पे आपका 180 सीट पे एडमिशन होता है। तो जब आपका सिर्फ 180 सीट पे एडमिशन होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कट ऑफ आपका ज्यादा जाता है और लगभग जो है सीएमटी रैंक पिछली बार के अनुसार अगर हम बात करें तो 850 प्लस से आपका अधिक था सीएमटी रैंक, तो भी जीपी आदित्यपुर का कॉलेज कोई ना कोई मिल गया था। आप सभी को ये चीज याद रखना है। ठीक है, जो भी बोला जाएगा भाई सही बोला जाएगा, वैसा नहीं है कि मैं आप सभी को खुश करने के लिए जो है ये बातें बोल दूं। आगे मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आप सभी को खुश करने के लिए ये बता दूं कि आपका सीएमटी रैंक अगर 30,000 सीएमटी रैंक 25,000 सीएमटी रैंक 28,000 है तो मैं ये आपको बता दूं कि आपको जीपी आदित्यपुर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। गर्ल्स रांची वाले में भी देखिए, गर्ल्स रांची वाले में थोड़ा सा फायदा लड़कियों को हो जाता है, यहाँ एडमिशन आप लोगों का 180 सीट पे हो जाता है। टूल रूम रांची के बारे में बात करें तो 60 सीट आपके पास यहाँ पे होती है। धनबाद के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी सीट है और 300 सीट पे यहाँ पे भी एडमिशन होता है। अगर आप निरसा की बात करोगे तो 180 सीट पे आपका निरसा में भी एडमिशन होता है। इसके अलावा खरसावा की बात करोगे तो खरसावा में भी आपके पास 180 सीट पे एडमिशन होता है। दुमका के बारे में बात करोगे तो दुमका में यहाँ पे आपका 240 सीट पर एडमिशन होता है। तो ये आपके पास टोटल सीटों का आंकड़ा होगा। अभी और भी कॉलेज है, मैं सारे कॉलेज के बारे में एक एक करके बताऊंगा, लेकिन ये देखो सबसे अधिक जो है आपके पास रांची में सीट देखने को मिल रही है, उसके बाद आपके पास धनबाद में सीट देखने को मिल रही है, उसके बाद आपके पास दुमका में सीट देखने को मिल रही है। ठीक है, सबका जो रैंक है, सबका जो आपका सीएमटी रैंक है, सबका अलग अलग हो रहा है। अब गर्ल्स रांची के लिए देखो, हाँ ये गर्ल्स रांची है। यहाँ पे फायदा इसलिए है गर्ल्स रांची में कि 1200 प्लस भी सीएमटी रैंक अगर किसी लड़की का है, किसी लड़की का 1200 प्लस से भी अगर ज्यादा सीएमटी रैंक है तो उनका ये चांसेस है कि गर्ल्स रांची में आपका हो जाए। और इसके अलावा जो आपका टूल रूम रांची है, यहाँ पे आपका पिछली बार का कट ऑफ 600 प्लस आपका गया था, ये भी चीज आपको याद रखना है। 600 प्लस पे ही आप सभी का एडमिशन टूल रूम रांची में होगा। और यहाँ पे देखिए धनबाद वाले में 1000 से लेकर के 1200 तक सीएमटी रैंक जा रहा है। 1000 से लेकर के और 1200 तक अगर सीएमटी रैंक है तब जाकर के आप ये कह सकते हो कि आपका जो कॉलेज है वो मिल सकता है कहां पे, टूल रू सॉरी ये 1000 से 1200 धनबाद का है, जो कि पिछली बार के डेटा के अनुसार बता रहे हैं। इससे प्लस भी गया था तो कुछ लोगों को धनबाद में कुछ ब्रांच मिल गई थी, है ना, ये तो आपको याद रखना है। 1400 प्लस निरसा पे है, खरसावा में आपका 1500 है। यानी निरसा में अगर आपका सीएमटी रैंक 1400 है और 1400 प्लस से भी अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका ये चांस है बेटा कि निरसा में आपको कॉलेज मिल जाए। खरसावा के बारे में बात करें दोस्तों तो आपके पास 1500 प्लस जो है ये सीएमटी रैंक है। और इसके अलावा अगर आप दुमका की बात करोगे स्पेशली तो दुमका में आप लोगों का 2000 प्लस पे भी आप सभी को कॉलेज मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो 2000 प्लस पे भी आपको कॉलेज मिल जाने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यह है कि यहां पे ध्यान से देखो, जैना मोड़ की बात करें, कोडरमा की बात करें, बाधा की बात करें, झिल्ली की बात करें, मिनी टूल दुमका की बात करें, लातेहार की बात करें या फिर गम्हरिया की बात करें, इसमें सबसे अधिक सीट कहां है मैं आपको बताता हूं। देखो सारी चीजें डेटा के अकॉर्डिंग चलेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देने से आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसलिए गलत बात प्लीज नहीं बोलना है। देखो ध्यान से, लातेहार में आपके पास जो है तो सीट है दोस्तों वो कितनी है, तो लातेहार में आपके पास 240 सीट है। सीएमटी रैंक कितने पे आपका ये वाला कॉलेज मिल रहा है, पिछली बार का क्या हिसाब किताब है, तो 3500 सीएमटी रैंक आप एटलीस्ट मान करके चलो, तब जा करके आपका ये लातेहार वाला मिल जाएगा। 240 सीट काफी ज्यादा होती है, यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। गम्हरिया भी आपके पास सीट अच्छी खासी है और गम्हरिया वाला कॉलेज जो है ना बेटा, पॉलिटेक्निक गम्हरिया वाला जो कॉलेज है इसमें भी 240 सीट है। लगभग सीएमटी रैंक अगर आपका 4200 प्लस है तो आप मान करके चलो कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, मिनी टूल दुमका की बात करें या झिल्ली की बात करें जहां पे 154 तथा 60 सीट है, तो इसमें सबसे कम जो सीट निकल के आ रहा है ना वो मिनी टूल दुमका का निकल के आ रहा है, मात्र 60 सीट। मिनी टूल दुमका है ना, मिनी टूल दुमका का निकल के आ रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके पास 60 सीट है और आप लोगों के पास 3500 प्लस वाले सीएमटी रैंक वालों को भी यहाँ पे कॉलेज मिल गया है। ठीक है,
और कौन है भाई, 130 बाधा है आपका, कोडरमा 240 से 2600 प्लस CMT रैंक पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये वाला जो रैंक आप देख रहे हो, ये वाला जो आप रैंक देख रहे हो, ये ऐसा है कि ये आपका, इसमें उम्मीद है कि फर्स्ट राउंड में इतने पे उठा ले, ठीक है, फर्स्ट राउंड में ये इतने पे उठा ले। और जैसे जैसे फर्स्ट राउंड के बाद चीजें बढ़ती हैं, जैसे मान लो सेकंड राउंड आ गया, या फिर आप मान करके चलो कि आपका थर्ड राउंड आ गया, तो सेकंड और थर्ड राउंड अगर आपका आएगा तो इसमें जो है आप लोगों के पास जो कॉलेज में जो रैंक है वो बढ़ेगा, और CMT रैंक ज्यादा वालों को भी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज 100% मिल जाएगा। तो जैसे जैसे काउंसलिंग के राउंड बढ़ते हैं वैसे वैसे आप सभी का ये चीज बढ़ता रहता है, कोई प्रॉब्लम आपके पास देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, सबसे पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक चीज कमेंट करो कि आपका CMT रैंक कितना है, ठीक है। CMT रैंक कमेंट करोगे तो आपको और भी सारी चीजें हम आपको बता देंगे, सारी चीजें कंफर्म आपकी आज हो जाएंगी।